प्रारंभ। नवरात्रि में पूजित 9 देवियों में से दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्या, संयम और धैर्य का प्रतीक है। माता पार्वती के इस रूप ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और समस्त संसार को यह संदेश दिया कि आत्मसंयम और साधना से असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे ब्रह्मचारिणी देवी की जन्म कथा, उनकी तपस्या, उनके उपदेश और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन। तो आइए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। परिचय। नवरात्रि में पूजित माँ दुर्गा के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। उनका नाम ब्रह्मा और चारिणी शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है तपस्या और आत्मसंयम का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करने से व्यक्ति को संयम, त्याग और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जन्म और उत्पत्ति। ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती के दूसरे रूप में प्रकट हुई। इनका जन्म हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर हुआ। माता पार्वती का बाल्यकाल तपस्विनी के रूप में बीता। देवी ने पुनर्जन्म में सती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और इसी जन्म में भी उनका उद्देश्य यही था। तपस्या का प्रारंभ। नारद मुनि के उपदेश पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया। बाद में उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर निर्भर रहकर तपस्या करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या से सभी देवगण, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा भी प्रभावित हुए। तपस्या की महिमा। देवी की तपस्या इतनी कठिन थी कि प्रकृति में असंतुलन हो गया। उनके शरीर की त्वचा सूखकर कांतिहीन हो गई, परंतु उनके तप का तेज बढ़ता गया। उनके इस कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मचारिणी देवी की यह साधना दर्शाती है कि आत्मसंयम और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चिन्ह और प्रतीक। ब्रह्मचारिणी देवी के हाथों में जपमाला और कमंडल सुशोभित होते हैं। जपमाला ज्ञान और साधना का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग और संतोष का संकेत देता है। उनकी वेशभूषा सादगी और आभा से परिपूर्ण है, जो साधना के महत्व को दर्शाती है। महत्व और उपदेश। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से साधकों को आत्मनियंत्रण और धैर्य त्याग की प्रेरणा मिलती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करनी चाहिए। पूजन विधि। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा में सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत और शुद्ध घी का दीपक अर्पित किया जाता है। भक्त उन्हें गुड़ और मिश्री का भोग लगाते हैं। उनका ध्यान करते समय ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आधुनिक संदर्भ में प्रसंगितता। आज के युग में ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप हमें संयम और धैर्य का महत्व सिखाता है। चाहे करियर हो या व्यक्तित्व जीवन, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। उपसंहार। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा में यह शिक्षा देती है कि तपस्या और धैर्य से जीवन के सबसे कठिन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उनका आशीर्वाद साधकों को जीवन में सकारात्मकता और आत्मशक्ति का प्रदान करता है। उनकी कृपा से हर भक्त के जीवन में शांति, संतोष और सफलता का संचार होता है। ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में नमन करते हुए हम सभी से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी आत्मसंयम और धैर्य का वरदान दे। जय माता दी।